नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबल स्टेज में। मैं हूं यशलोक सिंह। जब किसी देश में सशक्त राजनीतिक नेतृत्व का अभाव होता है, दूरदर्शिता नहीं होती है, तो उसका हाल कनाडा के जैसा होता है। अभी हाल ही में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया। उन्होंने अपनी संसद में दिए बयान में कहा कि वह भारत पर कंक्रीट एलिगेशन लगाते हैं। दोस्तों, जब कंक्रीट है तो एलिगेशन नहीं है, जब एलिगेशन है तो कंक्रीट नहीं है। अभी तक उन्होंने भारत पर आरोप तो लगा दिया, लेकिन इसके पक्ष में कोई भी प्रमाण नहीं दे सके हैं। भारत की ओर से लगातार उनसे प्रमाण मांगा जा रहा है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, जो कि अमेरिका में थे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अधिवेशन में गए हुए थे, तो उन्होंने उनसे जब सवाल पूछा वहाँ की मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं, मुझे एविडेंस दे तो उस पर जांच हम कराने को तैयार हैं। फिलहाल हवाई बातों का हम कोई जवाब नहीं देते। अभी यह मामला शांत नहीं हुआ था कि कनाडा की संसद में एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान किया गया, उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, जो हिटलर की नाजी सेना में शामिल था। वैसे तो वह यूक्रेन का रहने वाला है, यूक्रेनी नागरिक था, और उसने जब हिटलर ने यूक्रेन पहुंचा अपनी सेना के साथ, तो यूक्रेन के लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं। और इस व्यक्ति ने जब हिटलर ने रूस पर हमला बोला था, तो इस व्यक्ति ने वहाँ उनका साथ दिया था, उनकी सेना में रूस पर हमला करने में शामिल था। तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान देकर फंस गया। सबसे पहले इजराइल ने इसका विरोध किया, और इसके बाद रसिया और पोलैंड ने भी इसके बारे में अपना बयान दिया, और कनाडा की संसद में जिस प्रकार से इसे सम्मान दिया गया, इसकी निंदा की गई, और कनाडा से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा गया इन देशों के द्वारा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस व्यक्ति का इतिहास क्या था, इसको जानने का प्रयास नहीं किया गया। अगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में जानकारी नहीं थी तो वहाँ की सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए थी अपने संसद में बुलाने से पहले। फिलहाल अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि पहले आतंकवाद का पोषण, आतंकवाद का जो हेवन बन चुका है कनाडा, अब वह नाजीवादी विचारधारा को भी सम्मान दे रहा है, जो कि हमें नहीं लगता कि अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश कहने वाले कनाडा की सेहत के लिए अच्छा होगा। जस्टिन ट्रूडो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, अपनी घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का घालमेल कर रहे हैं, उससे वैश्विक स्तर पर कनाडा की छवि धूमिल हुई है। हालांकि कनाडा एक बड़ा पीसफुल कंट्री माना जाता है, उसके बारे में किसी के मन में कोई नकारात्मक छवि नहीं थी, लेकिन अब कनाडा जिस चीज़ को लेकर सुर्खियों में आ रहा है, वह आतंकवाद के संरक्षण और उग्रवादी विचारधारा को पोषित करने वाला और आतंकियों को बचाने वाला, उन पे कार्रवाई करने के बजाय भारत ने जिन 40 खालिस्तानी आतंकियों की सूची उसे दी थी, कई बार दी, लेकिन इसके ऊपर कोई कनाडा की ओर से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। अब जब एक आतंकी की हत्या हो गई निज्जर की, तो उस पर कनाडा के लोग नहीं कहेंगे, जस्टिन ट्रूडो जो है आंसू बहा रहे हैं। फिलहाल कनाडा की जनता यह समझ चुकी है कि जस्टिन ट्रूडो का नेतृत्व कनाडा की सेहत के लिए और वैश्विक छवि के लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है आने वाले चुनाव में इन्हें वहाँ की जनता दूध में मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दे। फिलहाल यह अभी आगे की बात है, लेकिन जब तक जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर सत्ता में बने हुए हैं, तब तक इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की चीज़ें होती रहेंगी, और वह उनकी एक पहचान जो है, एक कह सकते हैं ग्लोबल पप्पू के रूप में होने लगी है। वहाँ की जनता खुद उनकी बहुत खिंचाई कर रही है, वहाँ के विपक्षी दलों ने भी जमकर उनकी धुलाई की है, यहाँ तक कि उनसे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, और वैश्विक मंचों पे बेइज्जती कराने का उनका अपना एक अलग शौक है।
फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।